हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पर्सन आपको चूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस रहे तो क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चूज करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको चूज करेंगे। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को चूज करेंगे इस कनेक्शन में। क्या आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे। अगर आपके पर्सन, आप ऐसा हो सकता है कांटेक्ट में भी हैं और नहीं भी, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, आप लोग के बीच सेपरेशन है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको चूज करेंगे। पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है तो इसके माइंड में चल रहा है आपसे बात करनी चाहिए, एक बार तो उसको आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, या अपना जहाँ ये जो उसका स्टेटस है उसको वैल्यू देता है। उसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता, या तो अपना ईगो इसका बहुत ज़्यादा है कि झुक कर ये मिल नहीं पाता, या आपसे अगर बात भी करना चाहे, अगर ये मिस भी कर रहा हो, उसका दिल भी चाह रहा हो आपसे कम्युनिकेट करने का, वो भी इसके लिए इशू रहता है क्योंकि इसका ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका ईगो ब्रेक नहीं होता, चाहे ये रिश्ता टूट जाए, ये ईगो इसका इसको बार बार आपकी तरफ झुकने नहीं देता। बार बार क्या मतलब कि इसको ऐसा लगता है कि आपको ही आना चाहिए, ये नहीं आएगा, आपको पता है ये नहीं आता, मतलब कि आपके माइंड में इसने ऐसे पैटर्न इससे फिक्स कर दिए कि आप जानते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं करता, और आपको पता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करता। तो यहाँ पर इस तरीके का एक इशू है कि जो स्टेबिलिटी है ना, ये पर्सन अपने अपने कैरियर को, अपने फाइनेंसिस को, अपने जहाँ भी ये अपनी लाइफ में सक्सेस जिस भी पॉइंट पर बैठा हुआ है, ये उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। इसकी लाइफ में अपना अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे ये उस इंसान के लिए परेशान हो, चाहे अंदर से वो बेताब हो, चाहे उससे मिलना चाह रहा हो, बात करना चाह रहा हो, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी जगह बैठा रहता है अपने ईगो को कायम रखने के लिए। ठीक है, टॉरस हो सकता है ये पर्सन, वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है। क्या आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को चूज करेंगे। यहाँ पे आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये पर्सन यहाँ पर इसने किसी और की भी एडवाइस ली हो सकती है पास्ट में, जिसकी वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग के बीच कन्फ्यूजन आ चुकी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच रिश्ते में क्रिएट हो चुकी है। लेकिन ये चाहता है आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना। वॉक अवे सीन है, ये पर्सन वॉक अवे करके गया हुआ है, आप लोग का सिचुएशन खत्म हुई हुई, एक ब्रेकअप सिचुएशन, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप इससे ऑब्सेसिवली कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। आप जैसे एक, आपको ऐसा लगता है आप इससे बंधे हुए हैं। ठीक है, आप इसके साथ आप चाहे जितना इसको भूलने की कोशिश करें उतना ज़्यादा ही आप इस पर्सन को मिस करते हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर आपको, इस कनेक्शन को। यहाँ पर ये देख रहा है कि आप मतलब कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ मैरिज, इस पर्सन के साथ कनेक्शन। आप यहाँ पर इस पास में इसके लिए बहुत एक स्लीपलेस नाइट में रहे, आप इसको एक अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। ठीक है, ये पर्सन, आपको ये बात पता है, आपके लाइफ में जब से ये आया है एक नेगेटिविटी भी आई है, बर्डन भी आया है। ठीक है, एक टॉक्सिसिटी भी आई है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट, आपको ऐसा लगता है ये पार्टनर है आपकी, आप इमोशनल इस पर्सन पे डिपेंड करते हैं। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं है, इस पर्सन के साथ एक इमोशनल रिश्ता कायम है। आपके इमोशंस डीपली आप इसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, जिसकी वजह से आप इसको कंटिन्यूसली सोचते हैं। आप बहुत टाइम से इसके किसी मैसेज टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, मेमोरीज होल्ड करते हैं। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन एंड हुई है। ये पर्सन यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग लाना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, लेकिन पास में इसने किसी और की बातों में आकर, किसी और की एडवाइस में आकर इसने यहाँ पर इस रिश्ते को ख़राब किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है।
क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? आपके पर्सन यहाँ पर सिंगल हैं, किसी के साथ कमिटेड नहीं है, किसी के साथ यहाँ पर आपके पर्सन कनेक्ट नहीं हुए हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपको फेस नहीं कर रहा, मतलब कि सिंगल रहना पसंद कर रहा है, आपको चूज नहीं कर रहा, या आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, या आपको अप्रोच नहीं कर रहा। सिंगल है, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, स्निकी बिहेवियर कर रहा है, मतलब कि गोस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर गोस्टिंग एनर्जी है, ये चाहे तो सिंगल है, ये आपको चूज कर सकता है, ये आपकी तरफ आ सकता है। इंडिपेंडेंट है, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा इसका ध्यान है। कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट मिला हो सकता है नया, कोई ना कोई यहाँ पर इसको काम मिला हो सकता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। अपने पेंटिकल्स पे काम करता हुआ इसका फोकस कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन ये चाहता है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, इसका इसका थॉट प्रोसेस का माइंड चाहता है कि आपके साथ एक एक अच्छी लाइफ हो, आप और ये एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें। आप इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, और कहीं ना कहीं से दूर से इसको आप देखते रहते हैं। आप इसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई इनिशिएट नहीं कर रहे, या आप बात नहीं कर रहे, ठीक है। दैट यहाँ पे कोई एंडिंग हुई हुई है आपके रिलेशनशिप में, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, आप लोग एक दूसरे को डिस्टेंस से देख रहे हैं। इस रिश्ते में एंडिंग जो आई है इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से, ठीक है। ये यहाँ पर आपको वो सब कुछ सही से प्रोवाइड नहीं कर पाया, वो बैलेंस नहीं कर पाया जो होना चाहिए था, जो इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की डिमांड थी। जितना बैलेंस, जितना लव, जितना केयर आप डिजर्व करते थे वो मिला नहीं। लेकिन दोनों की तरफ से एक स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर बैलेंस ना होने की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, और स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग दूर से देख रहे हैं। इनिशिएट ना आप कर रहे हैं, ना ये पर्सन कर रहा है। ये अगर आपको चूज नहीं कर रहा है इस वक्त, अगर ये अभी आपकी तरफ से भाग रहा है, लेकिन ये कहीं और भी कनेक्ट नहीं हो रहा, इसकी लाइफ में कोई और भी नहीं है, सिंगल है, इसका ध्यान आपके ऊपर ही है, ठीक है। लवर, अगर ये पर्सन पास्ट में आपकी फीलिंग्स को समझता नहीं था, आपके लिए फीलिंग्स से भागता था, यहाँ पे 7 ऑफ सूट का कार्ड है। अगर ये आपकी फीलिंग से भागता रहा, इस कनेक्शन को डिनाई करता आया, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या तो ये मतलब कि ये या आपको चाहता है, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था तो अब ये एक्सेप्ट करने की पोजिशन में है। ये पर्सन इस बात को सोच रहा है, यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जो फन फ्लर्ट वाला हो। ये एक लव है, ये एक प्योर लव है। जितना जैसे आप ऑनेस्ट रहे, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को डील करा, तो ये एक ऑनेस्ट और एक प्योर लव है। मतलब कि यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये पर्सन भी दूर नहीं हो पाता। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर डिवाइन भी आप लोग को एक करना चाहती है। ये पर्सन कितना ही दूर चले जाए, या कहीं पर भी अपने आप को बिजी कर ले किसी और पर्सन में, या किसी और अपनी लाइफ की सिचुएशन में, ये पर्सन आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाता, ठीक है। ये पर्सन आजकल में ये सोच रहा है, ऐसा हो सकता है कल रात कुछ ऐसा सोच रहा हो, लेकिन आजकल में कुछ ऐसा सोच रही है, आपसे जितना दूर भाग ले ये दूर नहीं भाग सकता। इसका दिल चाहता है कि आपसे कम्युनिकेशन में आए, आपके साथ हालात को बेहतर करे, आपके साथ अपने रिलेशनशिप सुधारे, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। हाँ, हार्ट ब्रोकन है यहाँ पर। ये पर्सन हर्ट है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, इसलिए साइलेंट है। जो भी यहाँ पर टावर मूवमेंट आया, इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट है, बर्डनसम सिचुएशन में। इसकी लाइफ में ऐसा लगता है इसको कोई खुशी नहीं बची है, कोई पीस नहीं बचा है, जो कोई ऐसी चीज नहीं बची जो उसको खुशी दे।
जो इसको यहाँ पर इसकी लाइफ में इसको फील हो कि शायद कोई है मेरे लिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से ये रिश्ता खत्म हुआ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है, ये एक बर्डनसम सिचुएशन में जा चुका है। जो भी आप लोग के बीच आखिरी बार जो फाइट हुई है वो इसके लिए बर्डनसम सिचुएशन की तरह है। ये सिंगल है, बहुत ज़्यादा बर्डन इसने लिया हुआ है कि आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत करा है। ये अब आपके लिए जो ये डिनायल पे था, आपके लिए जो लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता उस लव को एक्सेप्ट कर रहा है और ये बर्डनसम सिचुएशन में है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसका बैलेंस आउट हो चुका है, ये अब आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये चाहता है कि यहाँ पर अब कोल्ड और डिटैच रहने से कुछ चीज़ें बदलेंगी नहीं। यहाँ पर चीज़ों को सही करने के लिए अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपने आप जैसे आपको आपकी तरफ ये जो लव एक्सप्रेस कर रहा है, पहले खुद में कंफर्म करना चाहता है ये आपके लिए फील क्या कर रहा है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए इमोशंस फील करता है, ये आपके लिए लव फील करता है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये आपसे बेहद अट्रैक्टिव है। एक लविंग एनर्जी में ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले इसने खुद खुद कॉन्टेम्पलेट करा है ये इसको आपसे असल में चाहिए क्या, ये फिर आपकी तरफ कोई मूवमेंट करेगा। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, टावर मूवमेंट के साथ इसको इस बात का एहसास है जो भी आर्ग्यूमेंट हुई, ठीक है। सिंगल है लेकिन इमोशंस इसके ऊपर हैवी हैं, बहुत ज़्यादा एक डीपली इमोशंस को फील कर पा रहा है आपके लिए क्योंकि इसको अब समझ में आ रहा है कि ये आपको चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में एक एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पार्टनर की तरह देखता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास में रिजेक्शन दी हो, तभी आपके साथ कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सका। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक इसलिए नहीं आ सका क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी थी पास में, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ना आपके लव को ना यहाँ पर आपको, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक वन साइडेड लव की एनर्जी नजर आ रही है, जैसे आपने वन साइडेडली इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा निभाया है। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन जैसे खुद समझना चाह रहा है इसको आपसे क्या चाहिए, इसको आपसे चाहिए क्या, ये आना तो चाह रहा है आपके पास लेकिन इसको आपसे चाहिए क्या। स्लीपलेस नाइट है, जैसे जैसे इसको इस बात की क्लैरिटी मिल रही है, ये आपसे प्यार करता है, ये आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, ये आपको अपने जैसे एक जब से जैसे जैसे ये माइंड में सोल में आपके लिए लव एक्सेप्ट कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। जैसे ये खुद कॉन्टम्पलेट करना चाह रहा था आपकी तरफ आने से पहले, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है ये खुद, बस जैसा गो विद द फ्लो की एनर्जी में रिश्ता चल रहा था, ये चल रहा था, ये इसीलिए बार बार आपको डोमिनेट करता था, जो चल रहा है जैसा चल रहा है रहने दो, क्योंकि इसको आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करती थी, पीस प्रोवाइड करती थी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती थी, इसकी लाइफ में एक्साइटमेंट रहती थी कि इसके लिए कोई है केयर करने वाला। लेकिन यहाँ पर जब तक आपको यहाँ पर आप दे रहे थे इस पर्सन को, जब यहाँ पर आपने देखा कि आपकी कोई फिक्र करने वाला नहीं, सिर्फ आप फिक्र करने वाले हैं इसकी, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा यहाँ पर आपका एक डिस्टेंस, आपका कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पर इस पर्सन को जैसे किसी थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर आपको ऐसा लगता है इसके कनेक्शन है, इसके ताल्लुकात आपके अलावा किसी और से, इसलिए आपको इतनी वैल्यू नहीं देता, इसलिए आपको प्योरिटी नहीं देता, इसलिए आपको तवज्जो नहीं देता यहाँ पर। तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के बीच आई हैं उनको सोच रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हो गया है। और फिर अब ये समझ रहा है इसको आपसे चाहिए क्या, इसको समझ में आ रहा है ये आपसे लव चाहता है, ये आपसे कमिटमेंट चाहता है, ये आपको अपनी इन फ्यूचर अपनी लाइफ में देखना चाहता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ जो है ना अटैचमेंट पे हैं, ठीक है। ये पर्सन स्टॉक करता रहता है आपको, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है इस रिश्ते को, और एक स्टॉकिंग एनर्जी आपकी तरफ से भी इस पर्सन की तरफ से भी है। दी डेविल के साथ एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, ये पर्सन भी आपसे दूर नहीं हो पाता, जितना दूर चला जाए फिर आप लोग एक साथ आके एक ही पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं। स्लीपलेस नाइट में थोड़ा सा अपने आप को ही परेशान करे बैठा है, अकेला हुआ है, हार्ट ब्रोकन है, इसके चेहरे से भी जैसे एक बुझा बुझापन आपको दिखेगा, कहीं पर आप इसके स्टॉकिंग कर रहे हैं, इसकी पिक्चर देखें या इसको देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बुझा बुझापन इसके चेहरे पे आता जा रहा है, क्योंकि अंदर का इसका पेन अब चाहे कितना ही छुपा ले इसके जैसे फेस पे आ चुका है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चाहे एक्शन ले ना ले, एक लेफ्ट इन द कोल्ड का इसको एहसास है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसको बहुत ज़्यादा सहारा देकर अकेला करा है, जैसे किसी ने इसको
एक प्यार मोहब्बत देकर इसको अकेला कर दिया। इसको ऐसा लग रहा है आप इसको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ के चले जाए। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपने पर फोकस हो चुके हैं। अब आप नहीं देखना चाहते ये हर्ट है, ये परेशान है, ये किस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से खुद को डिटैच करते जा रहे हैं। ब्लॉक किया हुआ इस पर्सन ने आपको बार बार ब्लॉक कर देता है। जैसे जैसे इसको एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग करता है, ये आपको ब्लॉक कर देता है। इस कनेक्शन से ऐसा हो सकता है इस फाइट के बाद इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर एक ब्लॉकिंग सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप की हीलिंग और आपको हील करना, इस रिलेशनशिप की हीलिंग, इस रिश्ते में एक हीलिंग आए, ठीक है, जो कि इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो चुकी है। मैरिज करना चाहता है ये पर्सन आपको, ठीक है, आपके साथ एक मैरिज करना चाहता है। एक 2 ऑफ कप्स अपना, अब इसको समझ में आ रहा है ये आपके लिए इक्वल लव फील करता है, एक बैलेंस लव फील करता है। ये अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी जैसे अपने आप को, अपना पैशन कंट्रोल करके अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। या आपको कोई मैरिज प्रपोजल देना चाहता है। इसके बस एक ही हल नज़र आ रहा है कि आपको इतना कुछ आप लोगों के बीच यहाँ पर डिस्टेंस आ चुका है, इतना कुछ आप लोगों ने जर्नी में देख लिया। तब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको यहाँ पर कुछ प्रोवाइड करना चाहिए सॉलिड, और फिर यहाँ पर एक मतलब कि कुछ स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। ये पर्सन थोड़ा सा, ये इस रिश्ते में जितना टाइम फ्लक्चुएट रहा इसके इमोशंस, कभी इसको लगता था अट्रैक्शन है, कभी इसको लगता था नहीं बस ऐसे ही है, ये आपको छोड़ सकता है, आप इसके कोई ऐसे वाले पार्टनर नहीं है। लेकिन जब से जो सेपरेशन हुआ है ये रियलाइज कर रहा है कि आपको मिस करता है, आपको लव करता है, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, ये आपको प्योरिटी अपनी लाइफ में देना चाहता है, या आपके बिना अधूरा अधूरा सा है, ठीक है। लेकिन अब पास में जब ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा था तो आप काफ़ी ज़्यादा इसको चेस कर रहे थे, इसके साथ कनेक्ट होने के लिए विश कर रहे थे। अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि आप इसके बिट्रियल को समझ चुके हैं। इसकी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको यूज़ करता है जब इसको टाइम होता है, जब इसको कुछ चाहिए होता है, जब इसको यहाँ पर आपसे, इसके पास जब फालतू टाइम होता है तभी आपके साथ कनेक्ट होता है, तभी आपको टाइम देता है, जब इसकी लाइफ में कुछ करने को नहीं होता। अदरवाइज ये आपको नॉर्मल बेसिस पे इसने आपको प्योरिटी नहीं बनाया हुआ। अब आप अपनी विशेस को देख रहे हैं, अब आप अपने पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बहुत एक पावरफुल एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं, और अट्रैक्टिव भी होते जा रहे हैं। जितना आप पास्ट में एक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थे, आप उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपने पर फोकस हैं। और सबसे पहली बात, आप इसकी एक जो इसका जो एक डिप्लोमेसी थी ना, जो इसका एक टॉक्सिसिटी थी, जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता था, तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। ये बिना कुछ दिए आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता था। अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि आप इसके जैसे फालतू टाइम का हिस्सा नहीं है। आप अपने आप में एक प्योरिटी हैं, आप खुद को प्योरिटी दे रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपने विशेष को कम ट्रू करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है ये, इस चीज़ को, इसको रियलाइज़ नहीं था कि आपको इतना पसंद करता है, या ये आपको इतना चाहता है कि आप लोग के बीच इतना गहरा बाउंड है, ये आपके जाने से इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा था। वेट कर रहा है ये पर्सन आपका, ठीक है, ये वेट कर रहा है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा इसको खुद से आपको अप्रोच करना चाहिए। यानी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने पेंटिकल्स पे फोकस हैं, और एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। ये स्लीपलेस नाइट से निकलना चाहता है, कुछ वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी क्लैरिटी आने का वेट कर रहा है, लेकिन आपको स्टेबल और कंप्लीट पर्सन की तरह, पार्टनर की तरह देख रहा है। मतलब कि आप बिल्कुल फुली फोकस हो चुके हैं अपने कैरियर पे, अपने काम पे, अपने सेल्फ पे। आप अपने लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपने जैसे पास्ट में इस पर्सन के लिए जो किया आप वो करते रहे। इस पर्सन को पता आप मैरिज मटेरियल हैं, आप यहाँ पर किसी यहाँ पर आप कमिटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप, अगर ये पर्सन बिना कुछ दिया आपकी तरफ आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस पर्सन को पास्ट की तरह डील नहीं कर सकते, आप पास्ट की तरह प्योरिटी नहीं दे पाएंगे, पास्ट की तरह आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आप प्यार निछावर करते थे, जो अनकंडीशनली इसको प्रोवाइड करते रहते थे, लव केयर अफेक्शन, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन आपके नेचर को समझ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक दफ़ा इसका जो भी इसकी चालाकियाँ थी, जो भी इसकी चीज़ थी, या जो भी ये क्लियर था या नहीं था आपके बारे में, जो चीज़ आपके सामने आई है, अब आपको ये पहले जैसा नहीं बना सकती। अब आप यहाँ पर कुछ कंप्लीशन चाहेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको वो नहीं दे सकेंगे जो ये चीज़ सोचकर आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। आप लोग की सिचुएशन काफ़ी स्टक है किसी कमिटमेंट को लेकर, कामोटा की तरफ आगे बढ़ने को लेकर। यहाँ पर एक पर्सन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक मैरिज मटेरियल, मुझे मेरे व्यूवर लग रहे हैं कि जैसे आप
इमोशनल लॉस में गए हैं, कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा होप लगाई थी, बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन किया था, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था, अपने इमोशंस, लव, केयर सब इन्वेस्ट किया था, तो आपको ऐसा लगा था इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। लेकिन अब यहाँ पर आप एक फीलिंग ऑफ लॉस में है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी फीलिंग ऑफ लॉस में है, क्योंकि आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि साइकिल खत्म हो चुकी है, यहाँ पर अब कोई न्यू बिगनिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये रिश्ता गुजरने वाला है, कुछ अरसे में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में देखने को मिलेगी, ठीक है। आप लोग जो अपने अपने सेल्फ की तरफ फोकस हुए ना, जो एक सोचने पे मजबूर हुए हैं इस कनेक्शन के लिए, आप दोनों ही एक हर्मिट की एनर्जी में साइलेंट हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही आप लोग कंफ्यूज हैं कनेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं, ये कनेक्शन फ्यूचर के लिए वर्दी है या नहीं, ठीक है। आप भी फोकस है अपने अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी फोकस है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी के लिए जद्दोजहद जारी है, मतलब कि अगर यहाँ पर आप लोग अभी अपने अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कैरियर पे फोकस है, अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लोग का ड्रीम यही है, एक स्टेबल और एक अच्छी लाइफ, एक लग्जरी लाइफ हो। खास तौर पे मेरे व्यूवर का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फोकस आपका मनी बन चुका है, फोकस आपकी अपनी स्टेबिलिटी बन चुकी है, आप अब इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको नहीं पता आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। हर्मिट के साथ आप लोग आगे भी नहीं बढ़ रहे, ना आपके पार्टनर, ना आपके पर्सन, ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप लोग एक दूसरे पे ही स्टक हैं, ठीक है। हैंगमैन के साथ आप लोग कहीं ना कहीं स्टकनेस इसी पे हैं। यहाँ पर आप इस कंफ्यूजन से निकलकर काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, आपका एक दिली ख्वाहिश है इस कंफ्यूजन से निकलकर आपका आगे की तरफ मूव करना, आप अपनी एक फैमिली बनाने की विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब आपको कोई भी स्टेबल पार्टनर मिल जाए आप उसके साथ करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ तो ड्रीम आपका खत्म हो चुका है, आप फीलिंग ऑफ लॉस में, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस ड्रीम को लेकर फीलिंग ऑफ लॉस में, आपके पर्सन जैसे आपके बारे में सोचते हैं कि आप कितना होपफुल थे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, और ये पर्सन था कि आपके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा था, आपके लिए जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहा था इस पर्सन को आपके साथ चाहिए क्या, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, क्या चाहिए, इसको नहीं पता चल रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल जो भी थी एंड हो चुकी है, नेगेटिविटी साइकिल, और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, ठीक है, एक न्यू साइकिल की ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है, यही रिश्ता आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से गुजरेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की जो पास्ट में जिन बातों के लिए आप बहुत ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, आप लोग की ऐसा हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, ठीक है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाली है आप लोगों की यहाँ पर। 8 ऑफ वैंड्स के साथ एक आप लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है एट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सूट के साथ एक मेंटली स्टकनेस से, मेंटली जेल से बाहर निकलने वाले हैं, कि आप लोग एक दूसरे से बात किया करें, काफी टाइम से आप लोग इस चीज को लेकर मेंटली स्टकनेस में थे, एक मेंटली स्ट्रगल चल रही थी, कि आपको समझ में नहीं आ रहा था आप लोग को बात करनी क्या चाहिए इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में आप लोग को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। डेप्थ के साथ यहाँ पर सारी कंफ्यूजन्स एंड हो रही है, सारी नेगेटिविटी एंड हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक रीबर्थ हो रहा है, एक रीबर्थ की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स के साथ आप लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए ओपन अप करने वाले हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये रिश्ता किसी कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एक दूसरे के लिए कंफ्यूजन थी ना, यहाँ पर जो एंडिंग हो गई थी कि इस रिश्ते में एक पर्सन को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस पे रहा है, इसको आपसे चाहिए क्या। देखिए ये साइड में रखती हूँ, यहाँ पर आप इसको 2 ऑफ कप्स प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इसको मेंटली ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, इसके पास स्ट्रगल बनी हुई थी, इसको नहीं पता था, इसने इस चक्कर में आके इस रिश्ते को खत्म कर दिया, इस कंफ्यूजन के चक्कर में। लेकिन बाद में आउटकम क्या निकला, 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, ये आपके साथ कोई स्टेबल, आपको कोई स्टेबल ऑफर अप करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपने बहुत टाइम आप जैसा एक जैसे रिलेशनशिप के लिए कोई दूसरे को जितना टाइम दे सकता था वो दे दिया। अब यहाँ पर इस पर्सन को आउटकम इस कंफ्यूजन का ये निकला जब ये रिश्ता एंड हो चुका है, कि ये पर्सन आपके साथ जाता है इक्वल गिव एंड टेक लव, एक इक्वल इमोशंस एक्सचेंज करना, एस ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड करना, ठीक है, ये पर्सन का माइंड बन चुका है। चलिए देखते हैं आपके लिए इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है। सफरिंग इन साइलेंस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं साइलेंस,
इस पर्सन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, इस वक्त ये पर्सन भी साइलेंस में सफ़र कर रहा है। आप लोग यहाँ पर पेशेंस में हैं, कुछ एक्शन नहीं है, कुछ यहाँ पर किसी की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक पीस क्रिएट हो चुका है, एक साइलेंस क्रिएट हो चुका है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर मूव ऑन, यहाँ पर जैसे आपकी एक एनर्जी है एक मूव ऑन करने की। जितना साइलेंस और जितना पीस आप लोग पास्ट में जो भी आप लोग की एक ड्रामा जो रिलेशनशिप में बना रहा, आप उस ट्रैप से उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। जो एक ट्रैप एनर्जी थी, बहुत आप ट्रैप एंड फियर फील करते रहे, आप उस चीज़ से निकल रहे हैं, किसी इमोशनल लॉस से बाहर आ रहे हैं। एक इस पेशेंस के नीचे एक एनर्जी है हीलिंग की, एक ट्रैप से बाहर आने की, एक आगे की तरफ मूव ऑन करने की। कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से ये रिश्ता बाहर आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, एक ट्रैप, एक डिफीट एनर्जी से ये रिश्ता बाहर आ रहा है, ट्रैप एंड फियर से बाहर आ रहा है, इमोशनल लॉस से ये रिश्ता बाहर आ रहा है। आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं। होप है आप लोग को इस रिश्ते में, ठीक है, यहाँ पर होप है। और यहाँ पर आपके पार्टनर पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ यहाँ पर फर्म फाउंडेशन की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन को उम्मीद है इस कनेक्शन में कि यहाँ पर कुछ आगे बढ़ सकता है। ये एक यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन होने वाला है। जो आप लोग के बीच एक सेपरेशन आया हुआ है ना, इसके बाद एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी है। आप लोग किसी डिवाइन यूनियन को यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले इस रिलेशनशिप में। अथॉरिटी, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिश्ता किसी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, ठीक है। एक डिवाइन यूनियन आप इस रिश्ते में, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप लोग की लाइफ में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अब आप किसी डिवाइन यूनियन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये रिश्ता जितना अब जितना आप इस पर्सन के लिए फील करते आए, जो ये पर्सन अभी तक जितना आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं, इससे आप जानते नहीं ये पर्सन उससे ज़्यादा आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, एक इररिप्लेसेबल आपकी एक एनर्जी इस पर्सन के लिए। ये आपके साथ वापस कनेक्ट करना चाहता है, ये आपके ना होने से एक सफ़र कर रहा है, एक साइलेंस से। बहुत ज़्यादा पेशेंस आ चुका है इसकी लाइफ में। पेशेंस तो आपकी लाइफ में भी आया, पहले पास्ट में आप बहुत ज़्यादा फास्टली एक्ट करते थे, फास्टली कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते थे। अब यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं आप, यहाँ पर ट्रैप एंड फियर से, अपने इमोशनल लॉस से आप निकल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एंड डिफीट की एनर्जी से आप बाहर जा रहे हैं। कनेक्शन बहुत अच्छी तरफ मूव कर रहा है। थोड़ा सा आप यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन यहाँ पर देख पा रही है, क्योंकि इस पर्सन को जैसे रियलाइजेशन है कि ये आपके साथ चाहता क्या है। एक इसकी कन्फ्यूजन खत्म हो रही है। इसकी कन्फ्यूजन जितनी देर तक, जब तक एंड हुई है, ये रिश्ता एंड हो चुका है। जब तक ये आपके लिए क्लियर हुआ है कि ये आपके साथ चाहता है क्या है, इसके दिल में आपके लिए क्या क्या ट्रू फीलिंग्स है, उस वक्त तक ये रिश्ता एक एंडिंग की तरफ जा चुका है। एवरीथिंग इज फिनिश, सब कुछ खत्म हो चुका है इस रिश्ते में। और इसको फिर एहसास हो रहा है आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, ये आपके साथ फर्दर फ्यूचर में आपके साथ एक आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिख मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।